मदन अपने पूरे परिवार के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता और अपना भीख मांग कर पेट पालन करता था। माँ पापा कब आएंगे? जोरों से भूख लगी है। तुम्हारे पिताजी गए हैं खाना मांगने। खाना मांग के आते ही होंगे। इधर मदन घर घर जाकर भीख मांगता। गरीब को कुछ दे दो माँ, गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। तुम इतने अभी जवान हो, काम क्यों नहीं कर लेते हो? बूढ़ा बाबा मदन को भीख नहीं देते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। मदन चुपचाप दूसरे गांव की ओर चल देता है। चाचा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरे 2 दिन से बच्चे कुछ नहीं खाए हैं। मदन दूसरे गांव में भी जाता है तो मदन को कोई भी लोग भीख नहीं देते हैं। मदन थोड़ा सा ही खाना लेकर अपने घर की ओर चल देता है। भगवान बच्चों को जगा दो, खाना लेकर आया हूँ। अब तो बच्चे कल ही उठेंगे। मेरे बच्चे भूखे ही सो गए हैं। तुम काम क्यों नहीं धर लेते हो? नहीं तो मुझे मार डालो और हमारे बच्चों को भी। हम क्या करें, हमारा किस्मत ही ऐसा है। तुम रोज अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार करने चल जाते हो। वह तो एक राजा है और तुम गरीब हो। मदन की पत्नी मदन को बहुत ही कुछ बोलती है, लेकिन मदन अपने मित्र के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। मदन घर से बाहर निकलो, चलो जंगल में शिकार करके आते हैं। आवाज सुनकर मदन घर से बाहर आया और मदन अपने मित्र से कहता आज है, हम नहीं जाएंगे कि तुम जाओ। यह बात सुनते ही राजा बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। हम शिकार करने चले जाते हैं और मेरा बच्चा सब इधर भूखे ही रात को सोना पड़ता है। हम लोग का पेट कैसे भरेगा? आप शिकार कर कर अपने महल में अच्छे अच्छे भोजन करते होंगे। गांव के किनारे बसे एक छोटे से खेत में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल साधारण और मेहनती इंसान था, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी समझदारी और होशियारी थी। एक दिन की बात है, रामलाल सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के बड़े जमींदार के आदमी उसके खेत के पास खड़े हैं और कुछ नाप जोख कर रहे हैं। रामलाल को शक हुआ। उसने पास जाकर पूछा, भैया यहाँ क्या हो रहा है? जमींदार के आदमी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, रामलाल, जमींदार साहब ने तय किया है कि इस खेत को अपने बाग के लिए खरीद लेंगे। तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे। रामलाल को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह जानता था कि जमींदार का मतलब उसके खेत को जबरदस्ती हड़पना है। वह बोला, भाई साहब, ये खेत मेरे परिवार की धरोहर है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। जमींदार के आदमी हंसते हुए बोले, सोच लो, वरना जमींदार साहब अपने तरीके से काम निकाल लेंगे। रामलाल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, अगर जमींदार साहब को यह खेत चाहिए तो मैं उन्हें बेचने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। आदमी ने चौंक कर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, यह खेत मेरे पूर्वजों का है और मैंने इसमें एक कीमती खजाना गाड़ा हुआ है। मैं इसे तभी बेचूंगा जब जमींदार साहब खुद यहां आकर सौदा करेंगे। यह सुनते ही जमींदार के आदमी भागते भागते अपने मालिक के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। खजाने की बात सुनते ही जमींदार का लालच बढ़ गया। अगले ही दिन वह अपने आदमियों के साथ रामलाल के खेत पर पहुंचा। रामलाल ने जमींदार को हाथ जोड़कर स्वागत किया और कहा, साहब, खजाना इस खेत के बीच में गड़ा है। अगर आपको यह खेत चाहिए तो पहले इसे खोदकर खजाना निकाल लें। जमींदार ने अपने आदमियों को तुरंत खुदाई करने का आदेश दिया। आदमी पूरे दिन खेत खोदते रहे, लेकिन खजाना तो दूर, एक तांबे का सिक्का भी नहीं मिला। खेत की मिट्टी पलट गई और यह देखकर रामलाल मुस्कुरा उठा। शाम को थके हारे जमींदार ने गुस्से में कहा, रामलाल, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। यहाँ कोई खजाना नहीं है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, खजाना तो है, लेकिन वह मेहनत में छिपा है। आपने मेरे खेत की जुताई करवा दी, अब मैं इसमें बेहतर फसल उगा सकूंगा। जमींदार को रामलाल की होशियारी समझ में आ गई और वह गुस्से में वहां से चला गया।
रामलाल ने अपने खेत में मेहनत से काम किया और अगले सीजन में दोगुनी फसल उगाई।